पक्षी पालने के लिए पेड़ पास में इधर तोते जो अपने आंगन की शोभा बढ़ाएंगे। भाई बन रहा है। राजस्थान से पधारे हुए हमारे परम समय श्री मुरारी जी शर्मा जो भरपूर राजस्थान से समय पधार करके गुरु महाराज के संदेश वचनों को सुनाने के लिए गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल लखनऊ। यदि आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइबर्स करें। पूरे विश्व को ये संदेश जा रहा है चैनल के माध्यम से। जय गुरुदेव। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन और जहाँ तक हमारी आवाज़ को आप सुन रहे हैं जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे जय गुरुदेव। जीते जी भगवान और खुदा का दर्शन कौन कराएंगे जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का ये काम है प्रभु का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी दया के समंदर मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए धर्म प्रेमियों गुरु भाई बहनों कॉलोनी निवासियों राजस्थान से चल करके आए गुरु प्रेमियों जहाँ तक हमारी आवाज़ को आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई बहन सुन रहे हैं आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों ना हम कोई संत है ना महात्मा है ना हम कोई फकीर है ना औलिया है ना कोई हम विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आदेश दिया कि मेरा संदेश गांव नगर कस्बा झोंपड़ी झुग्गी शहर में जाकर के सुना दो कि भविष्य में समय खराब आ रहा है। बता दो सबको कि आप शाकाहारी हो जाओ। तो ये मथुरा निवासी विश्वविख्यात परम संताला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यानी किसी जाति विशेष के लिए नहीं है प्रेमियों। ये सब इंसान जाति के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है
कि अगर आप आने वाली आपदाओं, बीमारियों, मुसीबतों से बचना चाहते हो, घर में अमन चैन सुख शांति से रहना चाहते हो, अपने परिवार को सुखी खुशी देखना चाहते हो, तो आप शाकाहारी हो जाओ और मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो। किसी भी धर्म शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है प्रेमियों कि आप मांस खाओ, शराब पियो। किसी भी धर्म यानी पुस्तक को उठा लो, कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की धर्म पुस्तक, उसमें यही लिखा हुआ है कि आप रहम करोगे रहमान मिलेगा और दया करो भगवान मिलेगा। यानी जीवों पर दया करो, यही लिखा हुआ है। और मोहम्मद साहब ने भी यही कहा था कि आप अपनी इंद्रियों की कुर्बानी करो और तब रूहानी उस मालिक की, खुदा की इबादत करो। इसी जिस्मानी मस्जिद में आपको यानी कामिल मुर्शिद मिलने पर उस खुदा का, अल्लाह ताला का दीदार दर्शन होगा। तो आगे कहा कि मानाना यदि रब को कयामत सिर पर आएगी, रूह तुम्हारी जन्नत के बदले दोजख में धक्के खाएगी। अगर तुमने यानी महात्माओं की, फकीरों की, औलियाओं की बात को नहीं माना, तो प्रेमियों ऐसा समय आ रहा है भविष्य में कि आपको घर में बैठकर रोना पड़ेगा। फकीरों ने तो यही कहा, मोहम्मद साहब ने यह कहा, हे जालिम इंसान, एक चींटी को भी मत सता। वो चींटी भी, चींटी के अंदर भी उस खुदा का नूर है, वो भी अपने बच्चों को दाना लेकर जाती है और यानी वो भी अपने बच्चों की परवरिश करती है। तुम क्यों मूक जानवरों को और जीव जंतुओं को सता रहे हो? जब तुम्हारी उंगली कट जाती है तो आपको कितना दर्द होता है, ऐसे ही उन मूक जानवरों को दर्द होता है। कभी यानी मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि तुम जीवों की कुर्बानी दो। मोहम्मद साहब ने तो यही कहा कि यानी इंद्रियों की कुर्बानी करो, और आप उल्टा समझ गए। यही यानी हर धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारी रामायण के अंदर हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि सुर सर जल कृत वारुण जाना और तौते संत करे नहीं पाना। और यानी आपकी कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर गिर जाए, उस जिस्म को काट कर फेंक दिया जाए, फिर भी आपकी गुनाहें माफ नहीं होंगी। और अगर गंगा जल में शराब बनाई जाए, यानी महान लोग उसको पीने की क्या चलाए, छूते तक नहीं है। रात दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भक्तगण प्रचार कर रहे हैं कि शराब बुरी बीमारी है और घर में दुखिया नारी है। शराब सबसे खराब, यानी सबसे खराब चीज है। जब तक आप शराब नहीं पीते हैं, जब तक आपकी बुद्धि शुद्ध रहती है, शराब पीने के बाद में यानी कोई पहचान नहीं रहती कि ये मेरे माँ है, बाप है, बुजुर्ग है, यानी ये कौन है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी जीव की हिंसा मत करो और कोई ऐसा बुद्धि नाशक नशा मत करो जिससे माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान खत्म हो जाए। अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो आपको घर में बैठ करके रोना पड़ेगा। और आप जो यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और यानी गिरजाघर के अंदर जो पूजा कर रहे हो अपने अपने देवताओं की, जब तक आप शाकाहारी नहीं होंगे, मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं छोड़ेंगे, वो भगवान, वो खुदा, वो गॉड, वो गुरु साहब आपकी यानी इबादत, भजन, प्रार्थना, ध्यान आपका स्वीकार करने वाले नहीं है। इसलिए प्रेमियों आप सतर्क हो जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यानी वो भक्त के कामिल मुर्शिद, भक्त के आला फकीर, वो भक्त के महात्मा हैं और यानी वो आपको बचाना चाहते हैं। उनके यहाँ कोई जाति विशेष से मतलब नहीं, वो सबके हैं। उनकी नज़र में यानी केवल एक इंसान जाति है प्रेमियों। इसलिए बाबा जी की बात अगर आपने मान ली तो आने वाले भयंकर समय में आपकी रक्षा हो जाएगी। और आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो धर्म प्रेमियों, कुछ दिन पहले आपने देखा 2019 के अंदर ऐसा एक छोटा सा वायरस कोरोना नाम का आया जो भारत ने विश्व को हिला दिया। भारत ने विश्व को हिला दिया प्रेमी। वो बीमारी का ट्रेलर था, जैसे फिल्म का ट्रेलर आता है आगे और बता दिया जाता है कि बाद में ऐसी फिल्म आने वाली है, ऐसा यानी वो ट्रेलर बीमारियों का कुदरत ने दिखाया। 2019 के अंदर माँ बाप का प्यार खत्म, बहू बेटा का प्यार खत्म, यानी अपने
अपना ही घर है, अपना ही मकान है, हम बाहर घूम नहीं सकते, बाजार से सामान ला नहीं सकते, अपना ही पैसा बैंकों से निकाल नहीं सकते। माँ बाप को अगर बीमारी लग गई तो माँ बाप यानी अर्जी लगा रहे हैं कि बहू बेटा हमें बचाओ। बहू बेटा कह रहे हैं अरे तो मम्मी पापा दूर रहो, तुमको बीमारी लग गई, डॉक्टर इलाज करेगा, तुम हमारे परिवार के पास क्यों आ रहे हो, हमारे परिवार को क्यों मारना चाहते हो। सारा प्यार मोहब्बत खत्म। किसी को बीमारी लग गई, अस्पताल चला गया, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई और जब डेड बॉडी आई पॉलिथीन में पैक होकर आई। भाई बहनों, अंतिम समय में डेड बॉडी का चेहरा देखते हैं, चेहरा देखने की क्या चला है, किसी ने छुआ तक नहीं, ये भी नहीं देख पाए कि हमारे मरीज का यानी डेड बॉडी है या किसी दूसरे का है। बाहर से ही प्रशासन वाले आए और जला करके चले गए, दफना कर चले गए। अरे प्रेमियों, जब एक बीमारी आई तो यानी इतना हिंदुस्तान और वृक्ष को हिला दिया। जब बीमारियों की आंधी आएगी, बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि हजारों बीमारियां एक साथ आएंगी। जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी प्रेमियों, तो कौन किसकी आग बुझाएगा, कौन किसकी रक्षा करेगा। तो बाबा जय गुरुदेव आपको बचाना चाहते हैं, इसलिए आप शाकाहारी हो जाए और मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दें। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यानी माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा आता है तो वो उल्टा टंगा रहता है, नीचे को यानी सर रहता है, ऊपर को पैर रहते हैं। और माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा कसेला भोजन करती है, उसकी यातना माँ के गर्भ के अंदर जीव को होती है। यानी कोई भी कौम कौमियत हो, कोई धर्म हो, कोई मजहब हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस समय माँ के गर्भ के अंदर कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, नंगा पड़ा हुआ था और यानी बदबूदार तरल पदार्थ जीव के चारों तरफ घूम रहा था, कई झिल्लियों में बंद था, आंख कान मुंह बंद थे। उस समय जब भारी संकट हुआ तब महात्माओं ने क्या कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये जब माँ के गर्भ के अंदर भारी कष्ट जीव को हुआ प्रेमियों, तब मालिक को याद किया, खुदा को, अल्लाह को, गॉड को, वाहिगुरु को याद किया कि मालिक हमको बचाओ और इस काल को, इस घोर नरक से जल्दी बाहर निकालो। उस समय कोई जाति धर्म नहीं था। जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया यानी हिंदू के घर में जन्म लिया, हिंदू कहलाने लगा, मुसलमान के घर में जन्म लिया, मुसलमान कहलाने लगा, सिख भाई के घर जन्म लिया, सिख कहलाने लगा, ईसाई भाई के घर जन्म लिया, ईसाई कहलाने लगा। लेकिन सबने माँ के गर्भ के अंदर जब तकलीफ पाई, जब उस मालिक से, खुदा से, अल्लाह से, भगवान से, गॉड से प्रार्थना की, तब क्या कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन राति। सबने प्रार्थना की प्रेम की, एक ने नहीं की, मुसलमान भाई ने की जो माँ के गर्भ से आया, हिंदू भाई ने की, ईसाई भाई ने की, सिख भाई ने की, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसने, सबने माँ के गर्भ के अंदर जब वो भारी संकट आकर पड़ा, जब उससे ये तकलीफ आई, सबने वादा किया कि हे खुदा तू मुझे यानी माँ के गर्भ से बाहर निकाल, जमीन पर जाते ही मैं 24 घंटे तेरी इबादत करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। और हिंदू भाई ने कहा हे भगवान, हे मालिक, तू मुझे इस माँ के गर्भ से जल्दी बाहर निकाल, इस काल कोठरी से बाहर निकाल, जमीन पर जाते ही मैं 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। यही बात यानी ईसाई ने कही, हे गॉड तू मुझ पर रहम कर, दया कर और तू मुझे इसे जल्दी इस माँ के गर्भ से बाहर निकाल, और जमीन पर जाते ही मैं 24 घंटे यानी तेरा ही ध्यान, तेरी प्रार्थना करूंगा, मैं और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। यही सिख भाई ने कहा कि हे मालिक, हे वाहिगुरु, तू मुझे इस काल कोठरी घोर नरक से जल्दी बाहर निकाल, जमीन पर जाके 24 घंटे में तेरी ही यानी ध्यान प्रार्थना करूंगा। सारी बातें जितने भी यानी माँ के गर्भ से जन्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी ने लिया, सभी ने बाजा माँ के गर्भ में यानी उस मालिक खुदा अल्लाह गॉड भगवान के भजन का बाजा लिया। लेकिन जमीन पर आते ही महात्माओं ने बताया कि जैसे बच्चा जमीन पर बाहर माँ के गर्भ से आया, माँ के गर्भ से बच्चा आते ही माँ के गर्भ के अंदर जीव को कई जन्मों की याद थी और माँ यानी भगवान का तार जुड़ा हुआ था।
भगवान के प्रकाश को देखता था, उसी के सारे माँ के गर्भ में टिका हुआ था। लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आया, बाहर आते ही माया की छाया ने जीव को दबोच लिया और यानी भगवान के भजन के वादे को भूल गया। रामायण में लिखा है कि पड़े घूम जब डाबर पानी और जिम जी गई माया नहीं। जैसे ही बच्चा बाहर आया, जैसे आकाश से पानी आता है वो कितना साफ स्वच्छ होता है। अगर ऊपर ही किसी बर्तन में ले लिया जाए तो डिस्टल वाटर का काम करता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो मिट्टी में मिलकर धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर जीव पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी और मालिक के भजन का वादा कर रहा था, लेकिन जमीन पर आते ही भगवान के भजन के वादे को भूल गया और माया की छाया ने दबोच लिया। और दबोचते जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो वहाँ क्या सिखाने लगे कि बेटा दादा बोल, अम्मी बोल, पापा बोल, मम्मी बोल, यानी संसार की चीज सिखाई। धीरे धीरे जो बड़ा हुआ कि बेटा ये तेरा मकान है, ये तेरी गाड़ी है, ये बंगला है, ये तुम्हारे मामा है, फूफा है, जीजा है, तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे मम्मी है, ये डैडी है। यानी वो संसार की सारी चीज सिखाई, भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धर्म प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। वो कामिल मुर्शिद भक्त के आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जमीन पर आए और आकर के मन से कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा बनो एक हमारा काम। गुरु महाराज ने आते करे बच्चे बच्चे हम तुम्हारे उस असली घर से आए हैं जो तुम्हारा असली देश है, वहाँ से आए हुए और तुम्हें लेने के लिए आए हैं। हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, तो आपको लेने के लिए आए, दूसरा काम नहीं है। ये यानी परदेश है। महात्माओं ने कहा ये अपना देश नहीं है। अगर ये अपना देश होता प्रेमियों तो यानी हमारे बुजुर्ग आपके और हमारे बीच में रहते, हमारे बुजुर्ग माँ बाप जो दुनिया से नहीं जाते वो यानी हमारे बीच में रहते। जब वो इस दुनिया से चले गए तो एक दिन आप हमको भी इस संसार को छोड़कर जाना है, इसलिए संसार हमारा नहीं है। हमारा देश तो अलग है, इसलिए बाबा कह रहे हैं तो मैं उस तुम्हारे असली देश से आया हूँ। तुम यानी भगवान का भजन कर लो। ये मनुष्य शरीर मालिक के भजन के लिए और खुदा की इबादत के लिए, गॉड की प्रार्थना के लिए और यानी वाहेगुरु का ध्यान के लिए यानी ये दिया गया है। इसलिए आप भाइयों से प्रार्थना है, गुरु महाराज ने इतना सुलभ कर दिया प्रेमियों। महात्मा कितने दयालु होते हैं। आप हम सभी ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने माँ के गर्भ के अंदर 24 घंटा भजन करने का वादा किया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चे बच्चियों मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। स्वामी महाराज ने कहा तुम 24 घंटे खुदा की इबादत नहीं कर सकते, गॉड की प्रार्थना नहीं कर सकते, वाहेगुरु का ध्यान नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने क्या कहा, अरे बच्चे बच्चियों 22 घंटे तुम संसार के काम करो। वो कैसे करने हैं? गुरु महाराज ने कहा कि जहाँ भी तुम दुकान दफ्तर खेती में काम करते हो ईमानदारी मेहनत से करो और शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। और जब शाम को तुम्हारे पास संसार का कोई काम नहीं हो, हाथ में सोने बैठने जाओ, उस समय सच्चे भगवान, सच्चे खुदा की सच्चे मन से यानी सच्ची आत्मा से हाथ में 1 घंटा इबादत शाम और 1 घंटा सो, मात्र 2 घंटे के लिए गुरु महाराज ने कहा। कितना सरल रास्ता कर दिया। आप हमने वादा 24 घंटे का किया, गुरु महाराज ने मात्र 2 घंटे का कर दिया कि 2 घंटे का। फिर गुरु महाराज ने जब हम 2 घंटे नहीं कर पाए, फिर साईं महाराज ने कहा अरे बच्चा तुम 1 घंटा ही कर लो, यानी 15 मिनट यानी मालिक की प्रार्थना और यानी 15 मिनट सुमरन और यानी 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन। अरे 1 घंटा कर लो, जब धीरे धीरे आदत बन जाएगी तो समय और बढ़ जाएगा। लेकिन हम आप उनके आदेश का पालन नहीं कर पाए। अरे प्रेमियों, जिस कुटुंब परिवार और यानी जो संसार की सामग्री के ऊपर हम ये कह रहे हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है, या कोई किसी का नहीं है प्रेमी, या एक दूसरे का कर्म के कर्जा चुकने के लिए अजीब आता है। देखो एक बार एक कहानी सुनाई स्वामी महाराज ने। एक सत्संगी भाई की लड़की थी, 12 साल की उम्र में उसने नामदान ले लिया। नामदान ले लिया, वो भजन करने लगी।
जब 20 साल की हो गई शादी हो, तो उनके परिवार वालों ने किसी गांव में जाकर के बच्ची की शादी कर दी। यानी वो नामदानी बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन शाकाहारी परिवार था, उन्होंने वह संबंध कर दिया। जब संबंध कर दिया, रिश्ता हो गया, तो बच्ची अपनी ससुराल चली गई। तो जब रोजाना वो शाम को घर गृहस्थी के काम से निवृत्ति लेकर और जब वो भजन पर बैठती, तो चद्दर डाल के, तो उनके पति संसारिक जब बाहर से आते तो बिना वजह ही उनकी पिटाई करते, रोजाना पिटाई करते कि ये क्या भजन होता है, तुम चद्दर डालकर बैठ जाती हो, ऐसे भजन होता है? न माँ की सेवा करती हो, न बाप की सेवा करती हो, न हमारे आदेश का पालन करती हो। लेकिन वो जब भजन करती थी, जब कोई घर गृहस्थी का काम नहीं रहता। जब पिटाई करने लगे उनके पति प्रेमियों, तो जैसे अब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर लगा, ऐसे ही कार्यक्रम आया और वो बच्ची गुरु महाराज के दरबार में चली गई। सत्संग हुआ, सत्संग के बाद साईं महाराज कुटिया में चले गए। जाकर के कुटिया में विनती प्रार्थना की कि हुजूर, वो हमारे संसारिक पति हमको जो भजन करते हैं पीटते हैं। साईं महाराज ने कहा, बच्ची कोई बात नहीं, घर चली जाओ, भजन करो, समय बढ़ा दो। बच्ची ने समझा कि गुरु महाराज ने फरियाद सुन ली और उन्होंने भजन में समय और बढ़ा दिया। जब समय ज्यादा बढ़ाया तो उनका संसारिक पति ज्यादा पिटाई करने लगा। जब ज्यादा पिटाई करने लगा तो वो उनकी पिटाई से तंग आकर के आत्महत्या तो कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो किसी गुरु की बंदी थी, सतगुरु की बच्ची थी, प्यारी थी, कि आत्महत्या कर लिया तो ये मनुष्य जीवन फिर नहीं मिलेगा और यानी 84 लाख योनियों में आत्मा चली जाएगी। वो जानती थी, पिटाई को सहन करती रही। दोबारा फिर आश्रम पर कार्यक्रम लगा, फिर वो सत्संग में आ गई। सत्संग में आकर के फिर सत्संग हुआ, गुरु महाराज कुटिया में अंदर चले गए। फिर कुटिया में गई और जाकर के कहा कि गुरु महाराज, मैंने भजन में समय बढ़ा दिया, फिर भी वो हमारे पति पिटाई करते हैं। अरे बच्ची, तुमको भोजन तो भरपेट देते हैं ना? साईं महाराज बोले, अरे बच्ची, भोजन तो भरपेट देते हैं ना? उसने कहा, बच्ची ने कहा, गुरु महाराज, भोजन तो भरपेट मिलता है, कि चली जाओ घर और जाकर के भजन करो। फिर भेज दिया। फिर वो भजन करने लगी, फिर भी पिटाई बंद नहीं की। फिर उनकी पिटाई से तंग आकर तीसरी बार फिर आश्रम पर आ गई और मन में ये हुआ कि अब की बार गुरु महाराज मेरी यानी फरियाद विनती पुकार को नहीं सुनते हैं, अब की बार मैं जोरदारी से गुरु महाराज से विनती फरियाद करूंगी तब वो सुने। अंदर कुटिया में गई सत्संग के बाद, गुरु महाराज से तेजी से बोली, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। गुरु महाराज से बोली कि गुरु महाराज, क्या आशीर्वाद, क्या आपकी दुआ, हम आपसे बार बार विनती प्रार्थना करते हैं, आप हमारी विनती प्रार्थना को नहीं सुनते हो, वो हमारे संसारिक पति हमारी पिटाई करते हैं। जब साईं महाराज ने भेद खोला, अरे बच्ची, पहले जन्म में तुम उनकी सौतेली माँ थी, सौतेली माँ, तुम उनको कमरे में बंद कर देती, भरपेट भोजन नहीं देती, जीने लायक खाना देती, किसी की दया से तुमको भरपेट भोजन तो मिल रहा है ना, चली जाओ घर, जा करके भजन। ये संसार कर्म का लेन देन है प्रेमियों। हर घर में हर जीव चुकने चुकाने के लिए आता है और कोई यहाँ कोई किसी का रिश्ता नहीं है। हम आप देखते हैं कि मेरा है, मेरा है, या कोई किसी का नहीं है। एक दूसरे का जो कर्म का कर्ता है, हमने जो पहले कर्म किया है, उस कर्म करने को चुकाने के लिए हमारे घर गृहस्थ में कोई बच्चे बच्चियां, कोई बाहर से बच्ची बहू बन के, हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के, ये सारा लेन देन का संसार है। यहाँ प्रेमियों कोई किसी का नहीं है और आप समझ रहे हैं कि हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे महात्मा कहते हैं यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, केवल महात्मा ही ऐसे होते हैं प्रेमियों जो इस लोक में और उस लोक में काम आते हैं। इसलिए महात्माओं से यानी प्रेम कर लो, इनकी शरण में आ जाओ, और जब इनकी शरण में आ जाओगे, इनसे प्रेम कर लोगे तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। अरे महात्मा तो इतने दयालु होते हैं, वो आपका घर परिवार नहीं छुड़ा रहे हैं, वो आपके बीवी बच्चे नहीं छुड़ा रहे हैं, वो आपके दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ा रहे हैं, आपको वो लाल पीले दोहरे सफ़ेद कपड़े नहीं पहना रहे हैं, वो आपको यानी दाढ़ी बाल नहीं रखवा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं
कि जहाँ तुम रहते हो अपनी घर गृहस्थी में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, और जहाँ भी काम करते हो ईमानदारी मेहनत से करो, और शाम के घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आगे एक आदर सत्कार करो, जब खाट में सोने बैठने जाओ सच्ची आत्मा से, और यानी सबसे भगवान का 1 घंटा भजन शाम और 1 घंटा भजन सुबह कर लेना। बच्चा तुम्हारा यानी ये लोक बन जाएगा, और यानी वो परलोक बन जाएगा। एक सत्संग में गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। अरे तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में बीमारी नहीं आएगी। अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक होगा। अरे बच्चा तुम भजन करोगे तो तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाए। अरे प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर तो मालिक ने भजन के लिए, खुदा की इबादत के लिए दिया है। आहार निद्रा भैचो मैथुनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन कामों को यानी जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन कामों को अगर मनुष्य करे तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। फिर क्या अंतर है? यानी जिन कामों को जब हम रात दिन ना जाने कितना समय बीत गया, लग 84 खत्म हुई ना, कोट कलप युग 4 गए, कहा करूं नाक में दबा गई, मरते मरते हार गए। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से प्रेमी भाई बहनों हम जन्म लेते मरते चले आ रहे हैं। वहाँ भी हम माँ बाप बने, वहाँ भी हमने बच्चा पैदा किए और बच्चों की परवरिश की, और जब हमारे सांसों की पूंजी खत्म हो गई छोड़ के चले आए। सारा जीवन 4 खान 84 लाख योनियों में इसी तरह ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हम आप मरते और जन्म लेते और बच्चा पैदा करते चले आ रहे हैं और उनको छोड़ते चले आ रहे हैं। अब की बार मालिक ने दया करके ये असली मनुष्य शरीर, ये भगवान का मंदिर दिया है। अब की बार अपना काम बना लो, और यानी किसी भक्त के कामल मुर्शिद और यानी उस सतगुरु की तलाश कर लो जो यानी भगवान के पास रोज आता जाता हो। जब वो मिल जाएगा, आपको रास्ता बता देगा, तो आपका घर बैठे काम बन जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपको बचाना चाहते हैं प्रेमियों, और आप उनकी बात को समझ लो। और देखो माता बहन देवियों, आपके अंदर तो वो पावर भरा हुआ है। आपकी कोख से राम आए, कृष्ण आए, ईसा आए, मोहम्मद आए, और यानी सुभाष आए, भगत सिंह आए, चंद्रशेखर आए, ना जाने कितनी मीराबाई आई, यानी कितने कितने लक्ष्मीबाई आई, सहजोबाई आई, यानी आपकी कोख से कितने बड़ी वीरांगनाएं आपकी कोख से पैदा हुई। हे माता बहन देवियों, जिन भगवान की आप पूजा करती हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को आपने देखा कि अत्रि ऋषि महात्मा की दया से माता अनुसुईया ने उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पतिव्रत धर्म, अपने सतुत्व धर्म से 6-6 महीने के बालक बना दिए। इन्हीं माता बहन देवियों में वो पावर, वो शक्ति भरी हुई है। आपने धरती पर माता अनुसुईया का इतिहास सुना होगा, जब उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आश्रम पर गए, 6-6 महीने के बच्चा बना दिया। और उनकी यानी धर्म पत्नी ब्रह्मा उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती पहचान नहीं पाई कि हमारे पति कौन कौन है। इतनी बड़ी ताकत है हे माता बहन देवियों तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम खोकर बैठी हो। जब महात्मा के पास जाओगी, जब पुनः महात्मा ऐसी युक्ति देंगे, जब आप घर में बैठ करके उस युक्ति को करोगी, तो जब रात दिन तुम यानी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में जा करके पूजा करती हो, आप जिस देवी देवता का दर्शन करना चाहती हो, उस देवी देवता भगवान का दर्शन जीते जी इसी मनुष्य शरीर में आपको घर बैठे होगा। जो भक्त के जब महात्मा फकीर आपको मिल जाएंगे, जब वो ऐसी युक्ति देंगे। और प्रेमियों देखो, मरने के बाद भगवान का दर्शन कदापि नहीं होगा। कोई आप ये समझ रहे हो किसी ने आपको गुरु बना लिया हो और आपका गुरु कह रहा हो कि ये कंठी लो, आज से तुम मेरे शिष्य हो, चेला हो, चेली हो। मरने के बाद तुम्हें परमात्मा भगवान खुदा अल्लाह गौर मिल जाएगा, वाहिगुरु मिल जाएगा। मरने के बाद कदापि भगवान खुदा अल्लाह गौर नहीं। जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में भगवान का दीदार दर्शन होता है, मरने के बाद परमात्मा खुदा नहीं मिलता, जीते जी मिलता है। प्रेमियों, जिन भाई बहनों ने भगवान का खुदा का यानी दर्शन दीदार
इस मनुष्य शरीर में जिस्मानी मस्जिद में किया। उन्होंने अपनी धर्म पुस्तकों में लिखा कि जीते जी भगवान को मैंने देखा। मीराबाई ने साफ लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पुस्तक मोलक दी मेरे सतगुर, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। और जब उनको असली चीज मिल गई उनके गुरु से और भगवान का दर्शन हो गया, तब वो पैर में घुंघरू बांध कर नाचने लगी। तब उन्होंने क्या कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा बही बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जहर का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हाथी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जब मीराबाई को जब असली उस मालिक का दर्शन हुआ, पैर में घुंघरू बांधकर राजपाट धन महल खजाने राणा के सारे परिवार को छोड़ करके और उस मालिक के प्यार में दीवानी हो गई। अरे प्रेमियों, दो चीज एक साथ नहीं मिलती है। अगर आप संसार को चाहें और भगवान को चाहें, यानी हंस भी ले और गाल भी फुला ले, दोनों काम एक साथ नहीं होंगे। एक काम होगा कि अगर मालिक को चाहना है तो कुछ समय के लिए यानी संसार से अलग होना पड़ेगा, और अगर यानी आप मालिक को नहीं चाहते हो तो संसार में रहो, यानी दोनों काम नहीं हो, यानी एक काम एक साथ होगा, दोनों काम एक साथ नहीं हो। जब मीराबाई ने परिवार को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो भगवान का दीदार दर्शन हुआ। और जब उनके घर परिवार ने मीरा को यानी बड़े बड़े आलक्षण लगाए और जहर का प्याला भेजा, लेकिन मालिक ने जहर को भी अमृत बना दिया। वो ऐसे दयालु होते हैं। इसलिए धर्म प्रेमियों, आप किसी जीव की हिंसा मत करो, किसी जीव को मत सता। जो जो कर्म तुम कर रहे हो, गुरु महाराज ने बताया कि प्रत्येक जीव के साथ जन्म से ही ऑटोमेटिक कैमरा लगकर आता है और दो दूत कन्नों पर बैठकर आते हैं और 5 साल तक दोनों दूत चुप रहते हैं। कैमरे का बटन बंद रहता है। 5 साल से 1 दिन ऊपर जाने के बाद वो कुदरत वो भगवान कैमरे का बटन चालू कर देता है, ऑन कर देता है। दोनों दूत लिखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा लिखता है, एक बुरा लिखता है। अरे प्रेमियों, तुम कोई भी अच्छा बुरा कर्म जंगल में, पहाड़ में, रात में, दिन में, अंधेरे में, उजाले में, गुफा में, शीश महल में, जो जो तुम अच्छे बुरे कर्म करोगे वो दोनों दूत लिख रहे हैं और कैमरे के अंदर तुम्हारी रील बन रही है। उनकी नजर से बचने वाले नहीं है। भगवान ने कहा कि मत बुरे कर्म कर, नहीं तो तू पछताएगा, और भगवान की नजर से तू कभी बच नहीं पाएगा। उसकी नजर से कोई बचने वाला नहीं है। उसका ऐसा ऑटोमेटिक कैमरा लगा हुआ है, वो रील बन रही है, वो सीडी बन रही है। जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करोगे उसकी 10 गुनी आपको भुगतनी पड़ेगी। अच्छा कर्म करोगे तो 10 गुना लाभ मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो उसका 10 गुना दंड मिलेगा। अरे प्रेमियों, महात्मा कहते हैं किसी की उंगली काटोगे 10 बार आपको कटवानी पड़ेगी, किसी की गर्दन काटोगे 10 बार आपको कटवानी पड़ेगी, किसी को 1 गिलास पानी पिलाओगे 10 गिलास आपको तैयार मिलेगा, किसी भूखे को 1 रोटी खिलाओगे 10 रोटी आपको तैयार मिलेगी। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल हर जीव को भोगना। यानी मालिक ने कहा कि तुम कर्म करने के लिए आजाद हो। जैसा अच्छा बुरा तुम कर्म करो, यानी हाथ से, आंख से, कान से, मुंह से, पैर से, इस शरीर से, वो भगवान खुदा अल्लाह गॉड तुम्हें रोकने नहीं आएगा कि तुम बुरा अच्छा काम ये क्यों कर रहे हो, वो रोकेगा नहीं। भगवान ने कह दिया कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और यही रामायण में कहा कि काल रूप में दिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। यही बात भगवान ने रामायण के अंदर कहा कि बच्चे बच्चियों में कालों का काल हो, और जो जैसा कर्म करता है मैं उस कर्म का फल देता हूँ। अच्छा करता है अच्छा देता हूँ, बुरा करता है बुरा देता हूँ। यानी भगवान के दरबार में प्रेमियों कभी माफी नहीं मिलती है। भगवान माफ नहीं करते हैं। भगवान न्यायकारी है, जज है, न्यायाधीश है। वो यानी
अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं। यानी माफ करने वाले तो महात्मा फकीर होते हैं। जब महात्मा फकीरों की शरण में आप आओगे तो आपके कर्मों की माफी इनके दरबार में मिलेगी। जो यानी रामायण के अंदर लिखा हुआ है कि सन्मुख होय जीव मम जबहि और जन्म कोट अगनासे तबहि जबहि नाम हृदय परै और होय पाप को नाश और जो चिंगारी आपकी परै पुरानी रास। महात्माओं ने कहा कि जब जीव मेरे सामने आता है तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप ऐसे जल जाते हैं प्रेमियों, जैसे कोई गरी घास का ढेर हो। जब महात्माओं के वचन, उनका नामदान, उनका गुरु मंत्र, उनकी दीक्षा जब हृदय के अंदर पड़ती है तो ऐसे कर्म जल जाते हैं जैसे कोई गरी घास का ढेर हो। एक माचिस की तीली डाल दी जाए या किसी अग्नि का टुकड़ा डाल दिया जाए, एक मुट्ठी राख हो जाती है। ऐसे जीव के कर्म महात्माओं के सामने जल जाते। तो माफी तो इनके यहाँ मिलती है। अगर आपको कर्मों की माफी करानी है तो अभी समय है। आप ये मत समझो कि बाबा जी के बंदे रात दिन प्रचार कर रहे हैं। बाबा जी ने 4 साल तक प्रचार किया कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी, और अब इनके बंदे प्रचार कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। आप ये समझ रहे हैं कि अब तक कुछ हुआ नहीं। अरे ऐसे प्रचार नहीं करेंगे, इसकी भी तारीख है। गुरु महाराज ने कहा वो शाकाहारी होने की भी एक तारीख है। अगर आप उस तारीख से आप पहले शाकाहारी हो गए तो आपका बचाव हो जाएगा, और अगर वो तारीख निकल गई और तब तक आप शाकाहारी नहीं हुए और न्याय के तख्त पर वो जज, वो यानी महात्मा बैठ गए और तुम्हारी फाड़ हाथ में ले लेंगे, उस समय तुम्हारी माफी नहीं होगी। उस समय फैसला सुनाया जाएगा। माफी का वक्त तो अभी है। हमारे गुरु भाई रात दिन पुकार रहे हैं कि अभी समय है, बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बचाओ। अभी समय है, बाद में वो समय नहीं मिलेगा। जब वो तारीख निकल जाएगी तब माफी नहीं मिलेगी। तारीख से पहले अगर तुमको कर्मों की माफी करानी है तो बाबा जी की बात को मान लो, शाकाहारी हो जाओ और सदाचारी हो जाओ। शाकाहारी का मतलब है कि जीवों पर दया करो, किसी जीव को सताओ नहीं, और यानी कोई बुद्धि ना सके ऐसा नशा मत करो जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो। अरे प्रेमियों, महात्मा फकीर तो ये कह रहे हैं कि घर में जब हमारे बीच में हमारा कोई बुजुर्ग, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई घर परिवार वाला, तो उनके शरीर की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, और जला देते हैं। और यानी आपने मुर्गा काट दिया, भैंसा काट दिया, गधा काट दिया, मछली काट दी और घोड़ा काट दिया, किसी बेमुख जानवर को काट दिया, जीवात्मा निकल गई, वो भी मुर्दा हो गया। तो महात्मा फकीर कह रहे हैं अरे तुम्हारी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? घर के मुर्दे को तो तुम शमशान भूमि और कब्रिस्तान ले जा रहे हो और बाहर के मुर्दे को रसोई में ला करके रख रहे हो। ये कहाँ की तुम्हारी इंसानियत है? ये कहाँ की तुम्हारी मानवता है कि जो हमारे बीच में बुजुर्ग 100 साल 80 साल 50 साल से रह रहा है वो मुर्दा हो गया, उसको तो शमशान भूमि और यानी कब्रिस्तान ले जा रहे हैं, और बाहर यानी मुर्गा कटा हुआ, मछली कटी हुई, बकरा कटा हुआ, वो उसकी आत्मा निकल गई, वो भी तो मुर्दा हो गया, उसको ला करके रसोई में रख। महात्माओं ने कहा कि ये भगवान का असली मंदिर ये मनुष्य शरीर है, ये खुदा की चलती फिरती ये जिस्मानी मस्जिद ये यानी मनुष्य शरीर है, इसको गंदा मत करो। अगर आपने इस रूप को गंदा किया और यानी वो गंदा करोगे तो वो मालिक, वो खुदा अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और लौट करके फिर तुमको कभी ये मनुष्य शरीर ये जिस्मानी मस्जिद कदापि नहीं देगा। फिर आप 4 खान 84 लाख की अग्नि में डाल दिए जाओगे और जन्म जन्मांतरों तक आपको यानी गधा घोड़ा मुर्गा सुअर कीट पतंग और यानी पक्षी पेड़ पौधे बना दिए जाओगे और फिर आपको ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों अभी भी समय है, बाबा जी की बात को मान लो। अगर आपने बाबा जी की बात को मान लिया तो आप बच जाओगे। ऐसा भयंकर समय सामने आ रहा है जो महात्माओं ने पहले ही बता दिया। हमारे गुरु महाराज ने बहुत समय पहले कहा था, जो सन 2019 के अंदर ये कोरोना आया
गुरु महाराज ने बहुत समय पहले बता दिया और हमारे गुरु महाराज के यहाँ एक प्रेमी प्रार्थना बना करके ले गए और उन्होंने बताया कि गुरु महाराज हम इसको गाएं। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये तो बहुत बढ़िया गाओ और यानी सारे लोगों में प्रचार करो। तो बहुत जोरदारी से प्रचार किया। उसमें क्या लिखा कि खा लो पी लो मौज उड़ा लो, कितने फैशन यार बना लो, इन कुछ ही साल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। पूरब दिल से चेतेगी वो ऐसी ही बीमारी है और बच नहीं सकता किसी दवा से, भोरे बैदन की ख्वारी है और दवा से कोई नहीं हो फायदा, शरीर छोड़ है जा अलहदा, फंसे काल के जाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। कई महाराज ने कहा कि ऐसी बीमारी आएगी पूरब दिशा से यानी डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे, कोई इलाज नहीं कर सकेगा कोई पूरब दिशा से। स्वामी महाराज ने सन 80 से पहले बताया और सन 80 में हमने इसको बहुत गाया और उस वो बीमारी 2019 में आई। गुरु महाराज ने पहले प्रचार करा दिया कैसे बीमारी आएगी। फिर आगे क्या कहा कि खुली हवा जंगल की खावे और चौरे में बिस्तरा लगावे, आवे नहीं बवाल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। वो समय तो भी आ रहा है जब यानी लोगों में भगदड़ मचेगी। गुरु महाराज ने एक बार मन से कहा रे बच्चा देखो अब लोगों में भगदड़ पूरे संसार के अंदर गांव से शहर जाने की मची हुई है, सब लोग गांव से शहर भाग रहे हैं। लेकिन बच्चा एक ऐसा समय आएगा शहरों से लोग गांव की तरफ बढ़े, जब कोई चारा नहीं होगा कोई बचाव शहरों में नहीं होगा तब लोग गांव की तरफ बढ़ेंगे। एक नज़ारा तो आपने देख ही लिया 2021 के अंदर, 19 के बाद जब 2021 में दोबारा कोरोना आया तो सारी ट्रेन बंद, बस बंद, सब साधन बंद हो गए। लोग यानी भूखे प्यासे पैदल शहरों से भग करके अपने गांवों को निकल पड़े। रास्तों में लोगों ने भोजन की व्यवस्था की, कोई साधन इतना हाहाकार मच गया कि यानी कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। इतना समय भयानक आ गया। और गुरु महाराज फिर कह रहे हैं कि ऐसा होगा। फिर आगे क्या कहा कि बीमारी से बचना चाहो शाकाहारी हो जाइयो और जय गुरुदेव सत्युगावे को माथे पे लिखवाए लीजिए। स्वामी जी के नाम की पत्ती उठाओ, चौथाई काढ़ा बनवाओ, पियो सिरा तत्काल में और आधी ही जनता रहनी है बिल्कुल मेरे ख्याल में। उसी काढ़े से लोगों को फायदा पड़ा। कोरोना के अंदर जो गुरु महाराज ने दवाई बताई, जो माता बहन देवियाँ घरों में पूजा करती हैं जिस पौधे की, जो गुरु महाराज का नाम है, उसकी पत्ती और काली मिर्च और यानी सौंठ वगैरह डाल करके जगह जगह वो काढ़े पिलाए गए लोगों को, तब कोरोना में राहत मिली। तो बाबा जी गुरुदेव महाराज ने तो इस समय को पहले ही बता दिया, तो महात्मा तो ये आगा पहले ही कर रहे हैं। और यानी अब की बात तो आप छोड़ो, भगवान राम ने तो बहुत समय पहले ही बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर था, उसी समय त्रेता में बता दिया कि कलयुग में ऐसा समय आएगा। जो वो सारंगी वाले गांव गांव गाते थे ना पहले, आपने कभी देखा होगा, किसी भाई बहन ने देखा गांव में कि रामचंद्र कह रहे हैं सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुगेगा दाना तुल का कौआ मोती आएगा। धर्म भी होगा कर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। भगवान राम ने अयोध्या के अंदर माता सीता पूरे लोग बैठे हुए थे, उस समय कहा कि ऐसा कलयुग आएगा। तो अयोध्यावासी कहने लगे, उस समय रामराज था प्रेमियों, उस समय रामायण में लिखा हुआ है कि दैविक देह के भौतिक तापा और रामराज काऊ नहीं व्यापा। कोई तरह की बीमारी राम के राज में नहीं थी, यानी देवी प्रकोप और शारीरिक बीमारी, भौतिक बीमारी, कोई तरह की तकलीफ इंसान को राम के राज में नहीं थी। जब बरसात की जरूरत पड़ती, 5 इंसान खड़े होकर के ऊपर हाथ खड़े करके आवाज लगाते, हे भगवान हमें बरसात चाहिए, यानी बरसात हो जाती। मांगे भारत दे जल रामचंद्र के, यानी बरसात को आवाज लगाते, यानी 10 मिनट बाद बरसात हो जाती। ऐसा रामराज उस समय था। उस समय जब भगवान ने कहा तो अयोध्या वासियों के मन में ये बात बिल्कुल नहीं भाई कि ऐसा समय भगवान कैसे आ जाएगा, लेकिन सबके सामने ऐसा समय कलयुग में आज यानी कोई बाप
बेटा से कहे कि बेटा इस काम को खराब मत कर, हमने बड़ी मेहनत से किया है, तो बाप को फटकार लगा देंगे, कहेंगे चुप बैठ जाओ, किया जो तुमने किया होगा, अब हम करेंगे कैसे, एक बात नहीं मानेंगे। तभी तो कहा कि रामचंद्र कह रहे हैं सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हम चुगेगा दाना तुरका कौआ मोती खाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, और बात बात पर बेटा माता पिता को आंख दिखाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। फिर दूसरी उसमें कहा कड़ी में, सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से तो हरिभक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने कहा कि कलयुग के अंदर काले मन हो जाएंगे और काले धन हो जाएंगे, सबकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी, यानी धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, भाईचारा जा, नातेदारी खत्म हो, समाज खत्म हो, लेकिन क्या चाहिए, पैसा। यानी कलयुग के अंदर भौतिकवाद की तरफ इंसान की नजर इतनी हो जाएगी कि ईमान इज्जत भी चली जाए, लेकिन पैसा चाहिए। तो क्या कहा कि सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन, यानी काले धन काले मन कैसे हो जाएंगे। एक तरफ हम रामायण को पढ़ते हैं, भगवान को मानते हैं, हमारी रामायण तो ये कह रही है कि वनवास केवल राम को हुआ, और उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनकी सेवा के लिए 14 वर्ष को वनवास में, यानी नींद और नारी को त्याग कर चला गया। और आज भाई भाई की क्या प्रवृत्ति हो गई, भाई भाई का सोच क्या हो गया कि अगर ये छोटा भाई मेरा खत्म हो जाए, या इसकी शादी नहीं हो, शादी हो जाए तो बच्चे नहीं हो, इसकी जमीन जायदाद मेरे बच्चों के नाम हो जाए, बड़ी शादी धूमधाम से हो, 10-20 लाख नगद मिले, 4 पहिया की गाड़ी मिले, ऐसी सोच भाई भाई की इस समय में हो गई। यानी हम वैसे भगवान को मानते हैं, अरे महात्मा कहते हैं तुम राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, यानी महावीर को मानते हो, बौद्ध को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, महावीर को मानते हो, सबको मानते हो, लेकिन जो वो कह रहे हैं उनकी बात को नहीं। तुम देवी देवता को मानते हो और यानी सबको मानते हो, लेकिन देवी देवता जो कह रहे हैं उस बात को नहीं मानते। हम आप यानी अपने धर्म ग्रंथ रामायण, गीता, भागवत, बाइबल, कुरान, पुराण, यानी सबको हम मान रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन जो हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं उन बात को हम आप नहीं मानते। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि यानी सुनो सिया कलयुग में, राम ने कहा सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, हरिभक्त निर्धन होंगे। आज के समय में देख लो, कोई इंसान सीधा साधा होगा और यानी भला होगा, सच्चा होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, निकल कर जाएगा, जो गुरुदेव करेगा तो लोग क्या कहेंगे कि पागल है। और कोई बदमाश, कोई यानी शराब पीने वाला, मांस खाने वाला वहां से निकलेगा तो उससे कहेंगे कि आओ बैठो। यानी सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, हरिभक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे हैं सिया से ऐसा कलयुग आएगा। जो लोभी भोगी होगा, जिनको आपने देखा रात दिन उन्होंने माता बहन देवियों की अस्मत लूटी और धन इकट्ठा किया और बड़े बड़े यानी संत बने, और जब उनके काले कारनामे उनका भंडाफोड़ हुआ, आज वो जेल में चले। लोगों ने उनको क्या कहा कि बड़े महात्मा है, बड़े संत। तो ये कलयुग के अंदर लिख दिया, त्रेता में बता दिया कि जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तीसरे उसमें कहा कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधशाला। आजकल मंदिर जाने को किसी भाई बहन को समय नहीं। पहले हमारे बुजुर्ग भाई बहनों, माता पिताओं से पूछो कि पहले बुजुर्ग मंदिरों, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाकर के सुबह शाम दोनों समय भगवान की मूर्ति के सामने या महात्माओं के सामने, फकीर के सामने बैठकर सत्संग करते, उनकी वार्ता सुनते और मालिक का ध्यान करते, तब घर को लौटते। आज मंदिर जाने को किसी को समय ही नहीं है। अगर हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, मंदिर आ गई, मंदिर का दरवाजा आ गया, मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया, हमने समझ ली कि भगवान की पूजा हो गई। 4 पहिए की गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, मंदिर का दरवाजा आया, गाड़ी स्लो की,
हॉर्न बजा दिया हमने, समझ ली कि भगवान की पूजा हो गई। समय नहीं। भगवान ने क्या कहा त्रेता में कि सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मधुशाला। आज कहाँ पहले मंदिरों में भरे रहते थे, यानी आस्था वहीं से लगती थी, ऐसे ही यानी आज लोग कहाँ जा रहे हैं कि सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते हैं शराब का ठेका। जब शाम के 4 बज जाते हैं, नौजवान बच्चों से पूछो कि बेटा कहाँ जा रहे हैं, तब वो क्या कहते हैं, अंकल हम मंदिर पर जा रहे हैं। वो मंदिर किसको कहते हैं, शराब के ठेका को। सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मधुशाला। बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। पहले समय में आपने देखा होगा कि पहले समय कोई बुजुर्ग बाहर बैठा रहता था, इतनी मर्यादा थी कि हमारी माता बहन देवियाँ बुजुर्ग के सामने कोई कार्यक्रम फंक्शन देखने के लिए नहीं निकलती। अगर बुजुर्ग ने नजर टेढ़ी कर दी वापस घर में चली जाती, बाहर नहीं निकलती। लेकिन आज क्या हो गया, कोई यानी फंक्शन हो रहा है, शादी विवाह हो रहा है, जन्मदिन मर रहा है, माड़ो जग रहा है और उसमें नाच कूद हो रहा है, डीजे बज रहा है, तो वहीं बहन बुआ भांजी भतीजी बाप मैया रिश्तेदार सबके सब नाचे। पहले कोई नहीं नाचता, सारी हया शर्म खत्म। सुने सुने मंदिर होंगे भरी रहेंगी मधुशाला। बड़ी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। कैसा कन्यादान, पिता खुद बेटी का धन खाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा। वो कलयुग तुम्हारे सामने आ गया। सारी व्यवस्था हो गई। उन्होंने जब पहले इतने समय पहले कह दिया और हमारे गुरु महाराज अब कह रहे, क्या गुरु महाराज की बात गलत जाएगी? इनका एक एक सब अकाट है, कोई काटने वाला नहीं है। गुरु महाराज का एक एक वचन प्रेमियों आपके सामने आएगा। और गुरु महाराज जो जो कह रहे हैं, गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा मेरे काम को कोई दूसरा कर नहीं सकता और मेरे काम को मुझे करने से कोई रोक नहीं सकता। बाबा जी का काम बाबा जी करें। स्वयं महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई मन से। अरे बच्चा देखो, एक कोयल होती है, कोयल वो कोया के घोंसले में अंडा देकर आती है। कोयल जानती है कि अगर मैं मेरे घोंसले में अंडा दूंगी तो कोया बदमाश होता है, वो फोड़ देगा। तो कोयल कोए के घोंसले में अंडा देकर आती है और कोया जानता है कि मेरे अंडे हैं। कोया उनकी परवरिश करता है, देखभाल करता है, उनको पकाता है और कोयल दूसरे पेड़ से देखती रहती है कि मेरे अंडों का बच्चों का क्या हो रहा है। जब पककर तैयार हो जाते हैं और कोया उनको बच्चा बाहर निकाल देता है, फिर दाना ला करके चुगा देता है। कोयल दूसरे पेड़ से देखती रहती है। जब वो परवरिश हो जाते हैं, जब उनके पंख निकल आती हैं, तब कोयल दूसरे पेड़ से आवाज लगाती है। जब बच्चे अपनी माँ की आवाज को सुनते हैं तो कोये को छोड़ करके और अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो ये गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चा, अब आप देख लो, जब बाबा जी ने यानी उल्टा डमरू बजाया तो सब तितर बितर हो गए। तो गुरु महाराज ने इसी समय के लिए कहा था, सब यानी दूसरे के घोंसले में पड़ रहे हैं। जब बाबा जय गुरुदेव जी आकर के आवाज़ लगाएंगे, उनकी माँ सच्ची वो कोयल जब बच्चों को आवाज़ लगाएगी तो दौड़ करके सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। ये गुरु महाराज ने छोटी छोटी कहानियाँ इसी समय के लिए प्रेमियों सुनाई। इसलिए आप बाबा जी के वचनों पर भरोसा करो और इनकी बात को मानो। एक एक बात अकाट है। समय इतना भयंकर आ रहा है कि आप घर में बैठ करके रहोगे, आपकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर आपने भजन नहीं किया तो आपका रुपया पैसा, घर मकान परिवार बीवी बच्चे, उस समय कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। आप देखते रह जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा उस समय केवल भगवान का भजन ही ढाल तलवार का काम करेगा, कोई रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारा पैसा मदद नहीं करेगा। उस समय रात दिन चिल्लाते रहना, यानी वो विश्व छड़ेगा। जब एटम बम, परमाणु बम, वो कीटाणु बम और गैस के बम, जहरीले बम डाले जाएंगे, जब वो यानी भारत के अंदर जहरीले गैस के बम आएंगे, उस समय जब हवा में गैस मिल जाएगी, जो सूरदास महाराज ने लिखा, जब इंसान के यानी पेट के अंदर, सांस के अंदर वो जाएगी, 5 मिनट के अंदर बेहोश होकर के धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा और लाशों को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसा समय यानी विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में फहराएगा। ये ऐसा नाम है प्रेमियों। अगर आपको शंका है
कि जय गुरुदेव नाम कहाँ से आ गया। यानी राम का नाम है, कृष्ण का है, खुदा का है, अल्लाह का है, गॉड का है, वाहेगुरु का है। अरे गुरु महाराज ने कहा ये इस भक्त का जगाया हुआ नाम, जैसे सतयुग के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में पावर भरा, हरि नाम का जाप यानी प्रहलाद ने किया और हरणाकश्यप का नाश हुआ। ऐसे ही त्रेता में राम नाम को जगाया। उस समय जिन लोगों ने राम नाम का सहारा लिया, उसका जाप किया, उनका कल्याण हुआ। और रावण, कुंभकर्ण और यानी मारी, सुबाहु, त्रिजटा, मेघनाथ जैसे राक्षसों का विनाश हुआ। और उसके बाद द्वापर में कृष्ण नाम को ऋषि मुनि महात्माओं ने जगाया। महाभारत के समय में कंस और यानी दुर्योधन जैसे राक्षसों का विनाश हुआ। जिन्होंने राम का, कृष्ण का, हरि के नाम का साथ दिया, उनका जाप किया, उनका कल्याण हुआ। आज ये हर युग में नाम जगाया जाता है प्रेमियों। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने इस घोर कलयुग के अंदर जय गुरुदेव नाम को जगाया है और जय गुरुदेव नाम में पूरा पावर डाला। जैसे गुरु महाराज ने कहा कि भक्त का नाम चाहिए, भक्त का महात्मा चाहिए, भक्त का गुरु चाहिए, भक्त का डॉक्टर चाहिए और भक्त की दवाई चाहिए। हर समय की चीज चाहिए और यानी समय का एक चीज नहीं है तो कोई काम नहीं करेगी। पहले समय में लुकमान हकीम और सुखेन वैद्य थे। आज तुम्हारी बीमारी हो गई, रात दिन चिल्लाते रहो कि लुकमान हकीम, सुखेन वैद्य हमारी बीमारी ठीक करो, तो तुम्हारी बीमारी जाने वाली नहीं है। ये देखना पड़ेगा कि लुकमान हकीम और सुखेन वैद्य की जगह आज यानी शहर में कौन सा अर्जन है, उसके पास जाना पड़ेगा और भक्त के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और भक्त की दवाई लेनी पड़ेगी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम है। स्वयं महाराज ने कहा अगर तुमको शंका है तो कहीं तुम रात बरात जंगल में फंस जाओ, तुम्हें गुंडे लुटेरे बदमाश घेर ले और यानी किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे और कोई खूंखार जानवर तुम्हें घेर ले, कोई तिनके का सहारा तुम्हारे नहीं हो और तुम जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी देवता भैरव भूमिया ईसा मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा खुदा अल्लाह गॉड जिसको तुम मानते हो उसको याद कर लेना और तुम यानी पुकारना। जब तुम्हारी अगर कोई मदद हो जाए तो कोई बात नहीं, और जब तुम्हारी कोई मदद नहीं करे और तुम्हें ये लग जाए कि अब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मेरा कोई रक्षक नहीं है, उस समय तुम भीतर ही भीतर अंतर आत्मा से 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का। हिंदू भाई अगर कोई मुसलमान भाई है तो जय गुरुदेव नाम खुदा का 10 बार, और कोई ईसाई है तो यानी जय गुरुदेव नाम गॉड का 10 बार, और यानी कोई सिख भाई है तो जय गुरुदेव नाम वाहेगुरु का 10 बार अंतर में बोलना, और उस समय तुम्हारी रक्षा हो जाए तब तुम जय गुरुदेव नाम पर विश्वास कर लेना और मेरे पास आ जा। ये ऐसा प्रेमियों भक्त का जगाया हुआ नाम, इसी से रक्षा होगी और कोई नाम रक्षा नहीं करेगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा अरे बच्चे बच्चियों, जिस समय तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और उस समय जब वो यम के दूत, वो यम के सिपाही, वो फरिश्ते तुम्हें लेने के लिए आ जाए, उस समय जब तुम्हारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, तुम्हारी जबान लड़खड़ा जाए, उस समय तुम जबान से बोल नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर किसी ने नामदान नहीं लिया, बाबा जी को देखा नहीं, और अंदर ही अंदर आप 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का और यानी गॉड का, अल्लाह का, वाहेगुरु का बोलना, अंदर ही अंदर बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। भाई महाराज बोले अरे बच्चा, जब मिलूंगा, जब मदद करूंगा, जब तुम मेरे जगाए हुए नाम को, मेरे सिद्ध किए हुए नाम को बोलोगे, जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तब मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, और कोई दूसरा नाम बोलोगे तो मैं मदद नहीं करूंगा। इसलिए इस कलयुग का जगाया हुआ जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। विश्वास करो, आने वाले खराब समय में आपको मजबूरन होकर के, अगर आपने बाबा जी की बात को नहीं माना तो आपने मांस मछली अंडे शराब को खाना पीना नहीं छोड़ा, तो आप अपने शरीर के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हो, बेमेल खून जानवर पक्षियों का अपने मनुष्य शरीर में, इंसानी शरीर में ला करके मिला रहे हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुमने 80% खून तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर
यानी जानवरों का मिला लिया, और ऐसी असाध्य बीमारियां तुम्हारे अंदर पैदा हो गई। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुम्हारी नब्ज देख करके, इंसान समझ करके इंसान की दवा देता है, और तुम्हारे अंदर 80% खून जानवर पक्षियों का है और 20% खून मात्र मानव का है, इंसान का है। जब वो इंसान की दवाई देता है तो वो दवाई काम नहीं करती है बीमारी में, क्योंकि 80% खून जानवर का है। तो गुरु महाराज ने कहा कि यानी जानवर की दवाई ग्रामों में बनाई जाती है, इंसान की दवाई एमजी में बनाई जाती है, अलग अलग केमिस्ट्री दवाई बनाती है। अगर जानवर का 80% खून समझ के इंसान को जानवर की दवाई दे दी जाए तो वो 20% खून खत्म हो जाएगा और तुम्हारा राम नाम सत्य। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसा बेमेल खून आपने मिला लिया और ऐसी असाध्य बीमारियां तुम्हारे शरीर में आ गई जो दवाई काम नहीं कर रही हैं, और तुम ऐसी असाध्य बीमारियां अब आ जाएंगी भविष्य में, दवाइयां काम नहीं करेंगी। तुम अस्पताल जाएंगे, डॉक्टर देख करके और यानी हाथ खड़ा कर देंगे और अस्पताल छोड़कर भाग जाएंगे। 1 रुपए की दवा 100 रुपए में नहीं मिलेगी, और तुम रो बैठ करके घर आ जाओगे और घर बैठ करके कोने में रोगे और चारों तरफ से आपदाएं तुम्हें घेर लेंगी। उस समय तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। उस समय तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और मजबूरन होकर के महात्माओं की बात तुमको माननी पड़ेगी, और यानी मजबूर होकर के जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, झंडे के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव की तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ भाई, और रहम करो रहमान मिलेगा, और दया करो भगवान मिलेगा। जीवों पर दया करो और शाकाहारी रहो। यानी आप अगर शाकाहारी, और यानी बाबा जी और बाबा जी के बंदे आप सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। और बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है। आगे आपकी मर्जी है, मानना ना मानना तो आपकी बात है। वो तो बाबा जी तो इसलिए कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरा प्रचार, मेरा संदेश सब बच्चे बच्चियों को जाकर सुना दो। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म कौम कौमियत सभी इंसान जाति के लिए सुना दो। आने वाले खराब समय में कोई ये ना कहे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश हमने नहीं सुना। अगर नगर स्टेशन से ये गाड़ी लोकल हावड़ा के नाम से जाने वाली है। सेवा निरक्षा हो जाती। इसलिए आपकी बात मानो। अगर नहीं मानते हो तो आपकी मर्जी है। वो समय तो खराब आपके सामने आ रहा है, इसलिए आप और समय निकाल करके प्रेमियों ये मनुष्य शरीर भजन के लिए दिए। केवल भजन की दौलत ही आपके साथ जाएगी, दूसरी कोई दौलत जाने वाली नहीं। जो हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, रामायण में भी हमारी माता बहन देवियाँ शंकर भगवान जब सावन चल रहा है, हर सोमवार के दिन सावन में भोले बाबा की पूजा करने जाती हैं, शंकर भगवान की, शिव जी की। तो उन्होंने भी जब पार्वती माँ ने पूछा कि देवों के देव महादेव हमको ये बताओ कि दुनिया में सत्य क्या है, तब शंकर भगवान ने यही कहा कि उमा कहूँ में अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान ने भी यही कहा, हे उमा, हे पार्वती, हे देवी, मैं मेरा निज अनुभव कहता हूँ कि संसार में सत्य केवल भगवान का भजन है। तुम यानी अगर भगवान का, खुदा का, अल्लाह का, गॉड का, देवी का, देवता का घर बैठे दर्शन करना चाहते हो, आज तक तुमने इतने दिन से पूजा की, मैं सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से पूछना चाहता हूँ, तुमने किसी देवी देवता, भगवान, गॉड, अल्लाह, खुदा का दर्शन किया?
और तुमने किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर में जाकर के पूछा तुम्हारे भगवान खुदा अल्लाह गॉड से, क्या देवी माँ से, कि मेरी पूजा तुम स्वीकार कर रहे हो या न कर रहे हो? किसी ने पूछा? आज तक किसी ने नहीं पूछा। अगर मंदिर के देवता के पास तुम जाए और मंदिर का देवता और मस्जिद का वो अल्लाह खुदा वो अगर बोलने लग जाए, कहने लग जाए कि तुमने चोरी की है, तुमने शराब पिया है, तुमने कत्ल किया है, तुमने झूठ बोला है, तुमने धोखा दिया है, तुमने बेईमानी की है और तुम पूजा के लायक नहीं हो, तो तुम एक दिन मंदिर में नहीं जाओगे। और मंदिर का देवता अगर तुम्हारे भोग को खाने लग जाए तो तुम मंदिर में एक दिन 1.25 किलो लड्डू लेकर के प्रसाद के नहीं जाएंगे, कहेंगे कि वो मंदिर की देवी माँ सब भोग को खा जाती है। कहते हैं कि घर के खीर खावे और देवता भरो माने। यानी वहाँ भोग लगाते हैं और घर के उस मिठाई को हम समझते हैं कि हमारी पूजा। महात्मा कह रहे हैं कि अगर तुमको सच्ची पूजा करनी है और भगवान का दीदार दर्शन करना है तो यानी महात्माओं के पास आ जाओ, इनसे युक्ति ले लो और घर में बैठ करके यानी जीते जी भगवान का दर्शन, देवी माँ का, राम का, कृष्ण का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, ईसा का, मूसा का, खुदा का, अल्लाह का, गॉड का, सबका दर्शन ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में, जिस्मानी मस्जिद में, इस बाड़ी के अंदर, इस चर्च के अंदर कराते हैं, सबको कराते हैं। इन्होंने ना जाने कितनों को यानी युक्ति देकर के घर बैठे भगवान देवी देवता का दर्शन करा दिया। ये पागल नहीं है जो बाबा जी के बंदे हैं, इनके अंदर कर्मचारी, अधिकारी और यानी नौकरी वाले और यानी दुकान दफ्तर खेती का काम करने वाले सभी तरह के हैं। इनके यानी बीवी बच्चे हैं और इनके घर परिवार है। आप ये ना समझे कि इनके कोई नहीं है, ये घूम रहे हैं बाबा जी के आदेश पर। क्यों घूम रहे हैं? कोई ना कोई दुनिया से बढ़कर के चीज बाबा जी ने उनको दी है, इसलिए घर परिवार छोड़ करके ये घूम रहे हैं और बाबा जी का संदेश ये गली गली सुना रहे कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। जिसने लूटे ये मोती वो तो माला माल हुए, जो माया के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। और रुपये पैसे वालों को मैं ये समझाऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। बाहर के कान सुने ना आँख से पड़े दिखाई है, अंदर आँख उजाला दिखे कान बजे सेनाई है। बाहर वो कहीं ना मिलता, ये ढोल बजाऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। वो परमात्मा ऐसी मनुष्य मंदिर में विराजमान है। अगर तुमको उससे मिलना है तो खोज रही पिया को निज घर में। परमात्मा इसी मनुष्य मंदिर में बैठा हुआ। अगर तुमको तलाश करनी इसी में सच्चे महात्मा के पास जाकर युक्ति ले लो, तुम आप घूमते फिरते रहो, ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा तो ये मिलेगा। इसलिए समय निकाल करके भजन कर लो, आपका बचाव हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अब शब्द निकला हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुँची हो, तो हम तो आपके राजस्थान के निवासी आपके बीच में आए, मालिक की दया हुई। हमारे कलकत्ता निवासी भाई बहनों का यानी प्यार और गुरु की दया यह हमको खींच कर लाई। हम इनके बड़े आभारी हैं और हम आप भाई बहनों के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। हम ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हम पापी कुटल कुकर्मी जीव थे, तो आप भाई बहनों का दर्शन किया और सारा कर्म कर्जा महाराज की दया से तो रफा दफे हुआ। हम आपके बड़े आभारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। आप एक बार मालिक के नाम को फिर जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 1 मिनट के लिए मालिक का कीर्तन करें। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो भैया, याई के पार लगेगी नैया। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई के कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, याई
मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, या इनके कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव बोलो प्यारे, या हित कष्ट मिटेंगे सारे। जय गुरुदेव। पक्षी पालने के लिए पेड़ पास में इधर ये तोते जो अपने आंगन की शोभा बढ़ाएंगे।